कितने दिन के बाद फिर पहिन शिकारी साज, उसी भांतिया खेत को चला परीक्षित राज। तो गर्मी के कारण हुआ प्यासावा महीप, जा पहुंचा संयोग बस लोमरसी के समीप। अब की बार राजा परीक्षित गर्मी के दिनों में गए जंगल और शिकार की खोज कर रहे हैं। दोपहर का समय, तेज धूप थी, इनको प्यास लग गई। इतनी जोर की प्यास लगी है। जो राजा परीक्षित शिकार की खोज में गए थे, अब वो जल की खोज करने लगे, कहीं जल मिल जाए तो मैं अपनी प्यास बुझाऊं। तब तक एक कुटी दिखाई पड़ी। वो कुटी थी लोमर्ष जी की। ये श्रृंगी के पिताजी हैं। श्रृंगी बाबा तक कौशिकी नदी में स्नान करने गए। लोमर्ष जी भगवान के ध्यान में बैठे थे। राजा परीक्षित घोड़े से नीचे उतरते हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम किया। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर कहा बाबा जी प्रणाम। बाबा जी कुछ नहीं बोले। फिर कहा बाबा जी प्रणाम। बाबा जी ध्यान में है, कोई उत्तर नहीं दिया। बताया है अगर कोई ध्यान लगाए हो तो उसको प्रणाम नहीं करना चाहिए, ध्यान भंग होता है उससे। लेकिन कलयुग ने आज राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। उनको ये ज्ञान नहीं कि बाबा भगवान के ध्यान में। मन में सोचने लगे, हम प्रणाम कर रहे हैं, अरे ना आशीर्वाद दे बाबा तो कम से कम आंख खोल करके देख तो ले, कौन प्रणाम कर रहा। बड़ा घमंडी बाबा है। अब कलयुग ने धीरे धीरे दिमाग और खराब कर दिया। अब ये खड़े खड़े सोच रहे हैं, देखना तो उसको नहीं चाहिए जिसमें कोई लेकिन हो। हमारे में कोई लेकिन नहीं, फिर भी बाबा हमको देखना नहीं चाहता। ये विचार कर रहे हैं। मैं काना नहीं, कुरूप नहीं, मुझको अपना अभिमान नहीं, कंजूस नहीं, कुछ चुगल नहीं, पृथ्वी पर निह संतान नहीं। फिर भी मुंह अपना क्यों ब्राह्मण ने देखना गंवारा किया नहीं। इतना आज तक किसी ने भी अपमान हमारा किया नहीं। कामर में कोई लेकिन नहीं, न मैं काना हूं, न क्रूप हूं, न कंजूस हूं, न चुगलखोर हूं, न घमंडी हूं। फिर भी बाबा हमको देखना नहीं चाहता। बड़ा घमंडी बाबा है। इधर उधर देखा, एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसको उठा करके बाबा के गले में लटका दिया। कहा भुगतो, या इस पर्दे में छिपा था नरेश का काल, मृतक सर्प ऋषि कंठ में दिया नृपति ने डाल। ज्यों ही महलों को गया
भूप धर्म अवतार, सिर से सोने का मुकुट और ज्यों ही रखा उतार, त्यों ही ज्ञान विवेक सब आ पहुँचे निज ठौर, और जो कल युग के बास से हुए और के और। गले में मरा सरब लटका दिया गा भुगत, फिर शिकार नहीं किया वापस, अपने महलों को चले आए। और जहां मुकुट उतार के रखा, कल युग का प्रभाव समाप्त हुआ, विवेक आ गया, बुद्धि सही हो गई। अभी पश्चाताप करने लगी। अब तो राजा की आत्मा खुद पाप पाप चिल्लाने लगी, अपने काले करतूतों पर आप ही आप पछताने लगी। राजा परीक्षित बहुत पश्चाताप करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब अगर बाबा हमको कोई श्राप भी दे दें तो उसको हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमने कर्म ही ऐसा किया है। इधर तो ये पश्चाताप करते हैं, समझ गए कुछ नहीं, कलयुग ने आज अपना बदला ले लिया। उधर छोटे छोटे चेलों ने जब लोमड़ का रूप देखा तो दौड़ के गए श्रृंगी बाबा के पास में। वो स्नान करने गए थे कौशिकी नदी में। आज चेलों ने जाके बता कि भगवान आपके पिता के गले में मरा सर्प लटका गया है, दिल्ली का बादशाह परीक्षित। अब बहुत क्रोध आ गया श्रृंगी बाबा को। देखो कुछ ऐसे संत हुए हैं जो बड़े क्रोधी संत हुए हैं, ऐसा मालूम पड़ता कोई श्राप देने का कोर्स कर रखा हो इन्होंने, कोई डिप्लोमा किया हो श्राप देने का। बस कोई बात बिगड़े, श्राप से नीचे कोई बात नहीं। लेकिन एक बात समझ लो, संत लोग क्रोध भी करते हैं तो भी जीव का कल्याण हो जाता है। संतों का क्रोध हमारे आपके जैसा नहीं होता है। संतों के क्रोध के पीछे भी जीव का कल्याण हो जाता है। बहुत सी ऐसी कथाएं हैं, संतों ने दिया श्राप और उसके बदले में उसका कल्याण हुआ। श्री रामचरितमानस में कथा आती है, गौतम जी ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया था कि तू पत्थर हो जा। दिया तो श्राप था, लेकिन जब भगवान श्री राम ने चरण रस से माता अहिल्या का उद्धार किया तो वहां पर जब स्तुति गाई है, स्तुति करी है प्रभु की, तो क्या कहा है कि मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा और परम अनुग्रह मैं माना। अगर हमारे मुनि ने हमको श्राप ना दिया होता तो भगवान आपका दर्शन कहाँ मिलता। वो श्राप नहीं, वो तो उन्होंने अनुग्रह किया, हमारे ऊपर कृपा करी, उसी कृपा के कारण आपका दर्शन मिला। नल कुबर मणिग्रीव को नारद बाबा श्राप देंगे। कल रात्रि में कथा है कि तुम जड़ हो जाओ। दोनों यमलार्जुन के पेड़ बने थे गोकुल में। दिया तो श्राप था बाबा जी ने, फिर उद्धार का मार्ग बता दिया था। गोकुल में तुम यमलार्जुन के पेड़ बनोगे, भगवान जब माखन चोरी की लीला करेंगे, पकड़े जाएंगे, उखल से बांधे जाएंगे, उखल घसीटते हुए लाएंगे और तो उखल तुम्हारे में अटकेगा, प्रभु जोर लगाएंगे, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जब भगवान उद्धार कर देते हैं नल कुबर और मणिग्रीव का, तब वो दोनों लोग नारद बाबा को बहुत धन्यवाद देते हैं कि भगवान आपने श्राप ना दिया होता तो भगवान का दर्शन हमें कहाँ मिल पाता। तो ऐसी अनेकों कथाएं हैं कि संत लोगों ने क्रोध किया, उसके पीछे भी जीव का कल्याण हो गया। हमारा आपका क्रोध जो है बुद्धि को नष्ट कर देता है, भ्रष्ट कर देता है, लेकिन संतों का क्रोध ऐसा नहीं होता। जैसे छुरी डाकू भी चलाता है और छुरी डॉक्टर भी चलाता है। अंतर दोनों में है। डॉक्टर छुरी चलाता है प्राण बचाने के लिए और डाकू छुरी चलाता है प्राण लेने के लिए। तो उसी प्रकार से हमारे आपके और संतों के क्रोध में अंतर है। श्रृंगी बाबा वहीं खड़े हो गए, हाथ में जल ले लिया और तुरंत श्राप दे दिया। वो धन के
मत वाले राजा, वो माया मद के दीवाने, मेरे हाथों से मौत तेरी लिखी है विश्व विधाता ने। बस सावधान, बस सावधान, वो तक्षक जीवित हो जाओ, 8वें रोज उस पापी को दुनिया से जमपुर पहुंचाओ। दिया श्राप ऋषि ने वहीं ले अंजल में नीर, फिर कंपित होता हुआ गया पिता के तीर। हाथ में गंगा जल लेकर के श्राप दे दिया कि हे राजन, तुमने जिस सर्प को हमारे पिता के गले में लटकाया है, अभी तो मरा हुआ है, आज के 7वें दिन यही सर्प जीवित होकर तुझको काटे, जिससे तेरी मृत्यु हो जाए, तेरा जीवन है केवल 7 दिन। ऐसा श्राप दे दिया। अपने पिताजी के पास में आए, अरे होश में आओ पिताजी। लोमस जी भगवान के ध्यान में बैठे हैं, तो ऐसे झींटा लगाया, बोला संभालिए देह तात, कुछ खबर कीजिए इस गति की। अरे देखिए देखने लायक है काली करतूत परीक्षित। ऐसे जब हिलाया तो ऋषिवर ने ये वचन सुन खोले अपने नयन, तथा सोच कर शोक से यों बोले मृदुबैन। कहा बेटा क्यों शोर मचा रहे हो? अरे कहा पिताजी अपने गले में देखो, आपको बुढ़ा समझ करके कितना भद्दा मजाक किया है दिल्ली के बादशाह परीक्षित ने। ऐसे देखा सर्प लटक रहा था, उसको नीचे जमीन में डाल दिया। अपने बेटे से पूछने लगे, बेटा तुमने क्रोध में आकर कोई श्राप तो नहीं दे दिया? देखो अपने बेटे का स्वभाव सभी जाना करते कि हमारा बेटा कैसा है, सीधा है, झगड़ालू है, बदकट है, चोर है, बेईमान है, मक्कार है, कैसा है, सबको पता रहता। ये जानते हमारा बेटा क्रोधी बहुत है। तो पहला प्रश्न ये किया, बेटा तुमने क्रोध में आके कोई श्राप तो नहीं दे दिया? अरे कहा पिताजी मैंने भी ब्रह्म शक्ति अपनी उस पापी को दिखला दी है, मृत्यु की श्राप दे डाली है, मिट्टी में शान मिला दिया। हमने उसको श्राप दिया है, अब उसका जीवन केवल 7 दिन का है, उसके बाद में सर पे जाएगा, जीवित होकर डस लेगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब लगे फटकारने, ये तो सोच रहे थे कि पिताजी हमको शाबाशी देंगे, बेटा बहुत सही किया तुमने। अब लगे फटकारने, कहते हैं बेटा बेटा उन नरपति को यों श्राप न हरगिज देना था, मौके से शिक्षा देकर ही यह क्रोध शांत कर लेना था। सच तो ये है जब तक जग में नरराज परीक्षित जीते हैं, तब तलक सिंह और बकरी एक घाट पे पानी पीते। कहा बेटा बहुत धर्मात्मा राजा है परीक्षित, और तुमने श्राप दिया है सांप काटे, और तुमको पता नहीं सांप का काटा नरक को जाता है, और इतना धर्मात्मा राजा अगर नरक को चला गया तो तुमको दोष लगेगा, क्योंकि तुमने श्राप दिया, तुम्हारे कारण नरक जाएगा। बेटा तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, तुमने अपनी जबान नहीं संभाली, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। देखो मूर्ख कौन है और बुद्धिमान कौन है, बस थोड़े अंतर है। कार्य करने से पहले जो सोच विचार ले उसके बाद में कार्य करे, वो तो है बुद्धिमान। और एकदम से कार्य कर बैठे बाद में रोए पछताए, ये मूर्खों का काम।
कहा बेटा तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, तुमने अपनी जबान नहीं संभाली। देखो संसार में बहुत कुछ होता है काम इस जबान से। लोग कहते हैं जमाना खराब, जमाना खराब नहीं है, ये जबान ही खराब है। इन जबान पे इंसान अगर कंट्रोल कर ले जाए तो आधा रोग दूर हो सकता, आधा झगड़ा दूर हो जाएगा, बिल्कुल निश्चित है। बताए कि जीभ जोग और भोग, जीभ बहुरोग बढ़ावे, और जीभ करे उद्योग, और जीभ लय कैद करावे। जीभ मिलावे राम, जीभ सब देह धरावे, जीभ स्वर्ग लई जाए, जीभ सब नरक दिखावे। निज जीभ होठ एकाग्र कर, बाट सराहे तौलिए, बैताल कहीं विक्रम सुनो, जीभ संभारे बोलिए। बहुत कुछ जबान से होता संसार में, बड़े बड़े व्यापार हो जाते इसी जबान से। इसी जबान से भगवान का भजन करके कीर्तन गा के लोग वैकुंठ को जाते हैं, मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं। इसी जबान से गलत वाणी बोल करके लोग नरक का टिकट कन्फर्म करा लेते हैं। दो चीजों की कमी नहीं इंसान को, चाहे जहां चला जाए, एक रोटी और दूसरे जूता, गली गली। इसी जबान से मीठे बोलोगे, जहां जाओगे लोग आदर देंगे, सम्मान करेंगे, नाश्ता पानी कराएंगे, भोजन देंगे, रहने की व्यवस्था करेंगे। और इसी जबान से अगर तिगिर बिगड़ बतलाए तो फिर वो बाजार में होला के धड़ा पड़े, का हो तो जुतिया ही दे गए। हाँ? तो ही बताया गया जबान से बहुत कुछ होता है। न कड़ू खाओ न कड़ू बोलो। कड़ू खाओगे नाना प्रकार के रोग होंगे, कड़ू बोलोगे जहां जाओगे झगड़ा होगा। मीठा खाओ और मीठा बोलो। चाहे जितनी सब्जी करो बने कहने करे मिर्चा भूंज के लाओ, सब्जी वैसे बहुत करो, ऊपर से भूंजा मिर्चा खा। और जब देखो तो वहाँ कपूर यहाँ लाइन में लगे ठाड़ के, का बात कहें 3 दिन से नंबर ही नया है रहा, कहीं परेशानी का कर, पेट ना ही ठीक रहा। हाँ, जब आगे अंगार खाओगे तो पेट कैसे सही रहेगा, झेलना तो सारे शरीर को पड़ेगा। इसीलिए बताया गया न कड़ू खाओ न कड़ू बोलो, मीठा खाओ मीठा बोलो। तो जबान से बहुत कुछ होता संसार में। इस जबान पर इंसान कंट्रोल कर ले जाए तो आधा रोग और आधा झगड़ा बिल्कुल दूर हो जाएगा। कहा बेटा तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। देखो मूर्ख कौन है, बुद्धिमान कौन है? अभी भी हमने बताया जो कार्य करने से पहले सोच विचार कर ले वो बुद्धिमान, कार्य करने के बाद में सोचे विचारिए मूर्ख। देखो बताया विद्या बुद्धि ये दोनों एक नहीं है। विद्या और बुद्धि ये दोनों अलग अलग हैं। अगर विद्या और बुद्धि दोनों एक होते तो तुलसी बाबा अलग अलग ना लिखते कि बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार। बल अलग है, विद्या अलग है, बुद्धि अलग है। देखिए विद्या अलग है बुद्धि अलग। बहुत बुद्धिमान ऐसे हैं कि विद्या बिल्कुल नहीं लेकिन बुद्धि के बहुत तेज है, और बहुत ऐसे हैं पढ़े लिखे तो बहुत कुछ है लेकिन बुद्धि बिल्कुल है ही नहीं। तो विद्या बुद्धि दोनों एक नहीं है। थोड़ा आप लोग समझ लें, एक गांव में 2 अंधे रहते थे। एक था जन्म का अंधा, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं लेकिन बहुत बड़ा बुद्धिमान, बहुत बड़ा बुद्धिमान। और दूसरा हुआ था पढ़ लिख के अंधा, बुद्धि नहीं लेकिन वो विद्वान बहुत। दोनों ने भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के तपस्या प्रारंभ करी और दोनों ने सोच रखा है जब बाबा प्रसन्न होंगे तो हम वरदान मांगेंगे। एक दिन भोले बाबा प्रसन्न हो गए
कहते ब्रह्म रोए बच्चा मांग ले वरदान, क्या चाहता है। तो सबसे पहले भोले बाबा गए थे जो पढ़ लिख के अंधा हुआ था, विद्वान अंधा, का क्या चाहता मांग ले। कहा बाबा अगर आप प्रसन्न हैं तो ऐसा वरदान हमको दीजिए, हमका दिखाए लगा है हमार बिहाव हो जाए। भोले बाबा ने कहा यो मस्त। तुरंत आंखों में रोशनी आ गई और भोले बाबा ने कहा जब लगने आएंगी तेरी शादी हो जाएगी। फिर गए जो जन्म का अंधा था, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं, उसके पास में कहा ब्रह्म रोए बच्चा मांग ले वरदान। हाँ तो उसने कहा बाबा पहले एक बात बताओ, आप वरदान एक दोगे कि चाहे जितने मांग ले। भोले बाबा ने कहा तपस्या एक बार करी तो वरदान तो हम एक ही देंगे। तो उसने मन में विचार किया अब ऐसा वरदान, इस प्रकार से वरदान हम मांगे कि एक ही वरदान में बहुत कुछ मांग ले, जब एक ही वरदान मिलना है। अब लगाई बुद्धि उसने वरदान मांगने में, तो क्या बोला कि हे बाबा अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि हम अपने परपोतक सोने कटोरों में दूध पियत देखी। अब विचार करो उसने क्या बाकी रखा, एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। हम अपने परपोतक, तो परपोतक का धरती फोर थोड़ा मिल जाई, पहले खुद का बिहाव हो, फिर लड़का हो, फिर लड़का का बिहाव हो, फिर पोता हो, फिर पोतक बिहाव हो, तब है तो परपोता मिली। और जले परपोता हो तले हम जिंदौ रही, अति लंबी उम्रों मांग ली। अपन बिहाव, लड़के के बिहाव, पोतक बिहाव, परपोता तक मांग ली, सो अपन लंबी उम्रों मांग ली। जले परपोता हो तले हम जिंदौ रही। हम अपने परपोतक सोने कटोरों, तो सोने चांदी बर्तन का कोई गरीबन घर में हुई, इन्हें घर में धनो मांग ली। सोने कटोरों में दूध पिया का कोई मोलो लेके दूध पी पाई से, इन्हें हमेशा जानवरों घर में दूध वाले बने रहा है। और दूध पियत देखी, देखी मतलब जब आंखें में रोशनी हुई तब है तो देखी। तो उसने एक ही वरदान में बहुत कुछ मांग लिया। तो ये होती है बुद्धि की बात। कहा बेटा तुमने बुद्धि नहीं लगाई, ऐसे श्राप दे दिया, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। अब चलो हो गया सो हो गया, अब खैर हुआ सो हुआ, उठो अब खैर हुआ सो हुआ, उठो सूचना उसे कर दी जाए, सूचना उसे कर दी जाए। वो भी उपाय कर ले जो कुछ, भी उपाय कर ले जो कुछ, मरने से पहले बन पाए, मरने से पहले बन पाए। कब हो गया सो हो गया, जाओ उसको खबर कर दो। अभी 7 दिन का जीवन है उसके पास में, कोई ना कोई उपाय कर ले ताकि वो नरक न जाने पाए। तो 2 चेलों को भेज दिया। वो चेले पहुंच गए राजा परीक्षित के पास। कहते हैं राजन
जिन बाबा के गले में आपने मरा हुआ सर्प लटकाया, उन बाबा के बेटे ने आपको श्राप दिया है, आज के 7 दिन के बाद वही सर्प जीवित होकर तुझको काटेगा, जिससे तेरी मृत्यु हो जाएगी। बताने समझाने हम इसलिए आए हैं कि सांप का काटा नरक हो जाता है। अभी 7 दिन का जीवन है, कोई ना कोई उपाय कर लो ताकि नरक न जाने पाओ। आज राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। दूसरा कोई होता तो रोते रोते 7 दिन बिता देता है। 7 दिन की जिंदगी बची है, उनका बुला दो देख ली, उनका बुला दो देख ली। लेकिन राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न क्यों हुए? अभी तक हम अंधेरे में थे, अरमा था 100 वर्ष का, लेकिन पल की खबर नहीं थी। अब हमको पता चल गया हम मरेंगे, जरूर मरेंगे, लेकिन कब मरेंगे? इन 7 दिन के भीतर नहीं मरेंगे, 7 दिन के बाद में मरेंगे। तो 7 दिन का जीवन है हमारे पास। तो जो काम हम अभी तक नहीं कर पाए हैं, वो काम इन 7 दिनों में हम कर लें। क्या? भगवान का भजन। तो शीश चढ़ाया, श्राप को दिया, महल भी त्याग, एक बार घी कर दिया, ममता से बैराग। जन्मे जय को राज दे, भूप परीक्षित धीर, जा बैठे योगी सबन और गंगा जी के तीर। श्राप को स्वीकार किया, अपने बेटे जन्मेजय को गद्दी पर बैठा दिया, मुकुट बांध दिया, तिलक कर दिया, राजा बना दिया और गंगा जी के किनारे योगी आवेश बना करके बैठ गए। और बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, बैठे बैठे विचार कर रहे हैं। देखिए, इसी गंगा जी के किनारे राजा राजसी भेष में आते थे, आज योगिया भेष में बैठे हुए हैं, योगिया भेष में बैठे हुए हैं और मरने की घड़ी को निहार रहे हैं, मरने की घड़ी निहार रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, किस मद में तू मस्ताना है, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। लेकर आया तो जग में, फिर क्या लेकर जाएगा तू, फिर क्या लेकर जाएगा तू, फिर क्या लेकर जाएगा, क्या लेकर आया तू जग में, फिर क्या लेकर जाएगा तू, फिर क्या लेकर जाएगा तू, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, मुट्ठी बांध के आया जग में, फिर हाथ पसार के जाना है, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद
निकल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सुत मात पिता बांधव नारे, धन धाम यहीं रह जाएगा, धन धाम यहीं रह जाएगा, साथ में कुछ नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। सुत मात पिता बांधव नारे, धन धाम यहीं रह जाएगा, धन धाम यहीं रह जाएगा, धन धाम यहीं रह जाएगा। ये चंद रोज की यारी है, चंद रोज की यारी है, ये चंद रोज की यारी है, चंद रोज की यारी है। फिर अपना कौन बेगाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ये भजन भिक्षु जी का लिखा हुआ है। भिक्षु जी कहते हैं, कहीं भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। कहीं भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। पाकर कंचन सी काया को, पाकर कंचन सी काया को, फिर हाथ मींज पछताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, धुन में बैठा बावरे, किस मद में तू मस्ताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर